अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेऑफ की रेस इस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत इख्तियार कर चुकी है और कल मुल्तान सुल्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब उनकी सिचुएशन कह लीजिए, उनकी किस्मत अब अपने हाथ में नहीं रही, क्योंकि 6 मैचों में 5 शिकस्तों के बाद सिर्फ उनके 2 पॉइंट्स हैं और लाहौर कलंदर्स ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और लगता यह है कि वो भी कराची की तरह ऑन कोर्स हैं फॉर द प्ले ऑफ रेस। इसी तरह बात करते हैं जनाब आज के मैच की, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स, दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर ने एक मैच कम खेला है। ये है जनाब सऊद शकील वर्सेस बाबर आजम, ये दोनों आज मदे मुकाबिल होंगे और लाहौर के अंदर एक मरतबा फिर मैदान सजेगा। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि PSL में जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, तो अब कुछ दिल टूटना, दिल की धड़कनें तेज़ और स्लो होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हर मैच अब आपकी प्लेऑफ की रेस पर मुनसर उसका अमल दरामद होगा। अब इसमें हम बात करेंगे ना सिर्फ कल के मैच पर, आज के मैच पर, और फिर इसका इम्पैक्ट अगले मैचेस पे क्या होगा। डोंट फॉरगेट कि कल है एक ऑफ डे और उसके बाद जो है फिर हम देख सकेंगे कि कोई चीज़ आगे चल के वादे हो सकेगी। मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद है फैसल इलियास, जिन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल, क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का वही जो मैं सबको सुन रहा हूँ और हम भी वही बात कर रहे हैं, लगता है जैसे ड्राफ्ट में बहुत अच्छी पिक्स नहीं हुई थी, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है, बॉलिंग उनकी कल एक्सपोज दोबारा होगी। हालांकि इस विकेट पिछले 185 को बुरा स्कोर नहीं था, बट मायूस किया है मुल्तान सुल्तान ने अपने फैंस को और 6 मैचों में 5 शिकस्तों के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका आगे जाना। अगर आपको याद हो हमारे शोज पे जब 3 मैच हुए थे, जी। उसके बाद रिजवान ने कहा था कि मुझ पे प्रेशर है। 3 मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं टूर्नामेंट हार गया हूं। खुद कह रहे हैं, ये कप्तान ने खुद कहा था। अब उसके बाद देखें वो शो कर रहा है कि अब अगर, और कल भी जो पोस्ट मैच हुआ उसके बाद उस पर रिजवान को जब ये पूछा गया, सवाल ये था उनसे कि अब जो है आपको सारे मैचेस जीतने हैं, तो उन्होंने इस पर जवाब में ये कहा कि पहले ये लग रहा था कि हम किसी हद तक सुपर 4 में जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ही इज ऑलरेडी काइंड ऑफ गिवन अप। अगर आपका कप्तान इतना अंडर प्रेशर होगा, सही है, और आप पाकिस्तान के वनडे कप्तान है सर, वो पाकिस्तान के वनडे कप्तान है, और आप देखें तैयब ताहिर जैसा प्लेयर इस टीम में जो आपके इंटरनेशनल टीम का हिस्सा है जिसमें रिजवान एस कप्तान उसको प्लेयर लेते हैं, उन्होंने अभी तक एक मैच उसको नहीं दिया। सही है, कामरान गुलाम जो ड्रॉप हो चुके हैं इंटरनेशनल साइड से, ही इज पार्ट ऑफ द टीम, उन्होंने कल बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली। कल की भी अगर आप बैटिंग देखें, रिजवान भी बैटिंग में बहुत बुरा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑल्दो उन्होंने फिनिश किया 150 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन अगर सामने से कामरान गुलाम तेजी से ना खेलते तो शायद रिजवान के पास कोई गेम प्लान नहीं था। और आप यकीन करें, ये जो टीम है इस्लामाबाद या लाहौर जो आपको काइंड ऑफ अनबीटेबल या अच्छी परफॉर्मेंस दिखती है, उनकी बहुत वीकनेसेस हैं। उन्होंने कामरान गुलाम का भी कैच छोड़ा, वरना 180 भी नहीं बनते। कैचिंग ओवरऑल हमारी बहुत अच्छी नहीं जा रही है, हमारी टीम्स बहुत बुरा खेल रही हैं, लोकल प्लेयर्स तो बहुत ही बुरा खेले हैं। मुल्तान के साथ बहुत सारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन भी है। डेविड विली जो इनके पिछले साल के सबसे टॉप परफॉर्मर थे, उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि वो टीम में नहीं है। ठीक है, जॉस लिटल ने कल कुछ हद तक बॉलिंग अच्छी कराई। ब्रेसवेल को आप देखें, वो कैचेस छोड़ रहे हैं, कल 3 ओवर में 33 रन उन्होंने कंसीड किए। इतनी बुरी बॉलिंग है कि उनको चौथा ओवर सोच रहे थे कि उसको करवाएंगे भी, एंड में नहीं करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपका कप्तान हार मानना शुरू कर देता है, जब वो प्रेशर को शो करना शुरू कर देता है, तो फिर पूरी टीम का मोराल जो है ना वो दिखता है इसी तरह। बिल्कुल फैसल, आपने बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे अगर सही तरह याद आ रहा है तो एक्चुअली रिजवान ने तीसरे मैच के बाद ही कह दिया था कि जब 2 मैचों में शिकस्त हुई थी कि मुझे लग रहा है हम टूर्नामेंट हार रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब बयान था, चूंकि रिजवान जब पाकिस्तान के कप्तान बने, आप सबको याद है दोस्तों, तो यही कहा जाता था ये इज वेरी स्पिरिटेड, वेरी हाईली मोटिवेटेड, और ये जो है ना बड़ी हैरान कौन है। वैसे ये करके उनसे पूछने का मौका मिले, आज वैसे मुल्तान सुल्तान का मीडिया डे भी था, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज और मीडिया सेशन करवाया, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं है। पहले आपको जनाब कल के मैच की रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 5 विकेटों से हराकर जो है बड़ी कामयाबी हासिल की। डैरल मिचेल और सिकंदर रजा ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बताया कि रन चेस किस तरह किया जाता है। कोई एम नहीं था कि आखिरी ओवर तक मैच लेके जाना, उससे पहले मैच को फिनिश किया और 19th ओवर में ही 185 रन चेस करके अपनी टीम को जो है कामयाबी दिलाई। हालांकि सिचुएशन थोड़ी मुश्किल बन चुकी थी। रिपोर्ट देखिए, फिर आके मजीद फैसल से बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फैसल, चूंकि मुल्तान की जो सिचुएशन है, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं फिर आपके सामने इनकी बैटिंग कार्ड को लेकर आता हूँ। यासिर खान ने आके एक इम्पटस दिया इनकी टीम के अंदर, लेकिन उसके बाद उस्मान खान हो गए, शाय होब हो गए, कामरान गुलाम कल जरूर चल गए, लेकिन क्लियरली ऐसे लगा जैसे पेशावर ज़ल्मी के पास TKC या मिचोवन या हारिस जैसे मैच विनर्स मौजूद हैं। कराची के पास डेविड वार्नर आ गए हैं, नीचे उनके पास इसी तरह केन विलियमसन होंगे, इस्लामाबाद के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्लियरली ऐसे लग रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ड्राफ्ट अच्छा नहीं हुआ, क्या वजह है? टीम में वो दमखम नज़र नहीं आ रहा जो मुल्तान सुल्तान का कभी खासा हुआ करता था।
और देखें अब ड्राफ्ट को देखें गफार में बहुत टाइम हो गया आपके पास, लेकिन बेंच पे कतर आप- कलामी वो कहते हैं ना, जो आप उस दिन बीज बोते हैं उस टूर्नामेंट में आप काटते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ कमी रह गई थी उस वक्त। अब आप देखें ना, लेकिन इनकी टीम आपके पास देखें स्पिनर पूरे हैं, आपके ब्रेसवेल हैं, आपके पास उसामा मीर हैं, आपके पास पेस में विली हैं, जॉस लिटिल हैं, आपके पास आकिफ हैं। देखिए आपको यूटिलाइज करने की बात होती है ग्राउंड में। अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, बहुत सारी लीग जो हैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं और वो टीमें हारती हैं। ठीक है, मुल्तान की वजह ये नहीं थी कि उनकी प्लेइंग 11 ही बहुत अच्छा था, उनकी वजह ये थी कि एक 11 प्लेयर्स की एक टीम थी जो मिलकर डिलीवर करती थी। ठीक है। आप देखें उसामा मीर आज टीम का हिस्सा नहीं है, ये वही बॉलर है जो पिछले साल अनप्लेएबल था। बिल्कुल, तो प्लैटिनम कैटेगरी में था ना उनकी। विद द फ्रेंचाइज एज अ होल, इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स। मुझे लगता है कि प्लेयर्स इतने बुरे नहीं है। उस्मान वो प्लेयर है जिसने पिछले बार 200 किए थे। क्या प्रॉब्लम क्या, टीम स्पिरिट नहीं है, जेल नहीं हो पाए? रिजवान का वो स्टेटमेंट अगेन मैं दोहराऊंगा, क्या कल मैच के बाद कह रहे हैं? कल इनके ओनर नहीं थे मेरे ख्याल में, सही है। इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट के बाद अब वो अचानक सर कल उन्होंने कजाफी स्टेडियम के मीडिया बॉक्स में फिर वही बातें की सारी जो मुल्तान में करके आए हैं। तो वो मीडिया बॉक्स में पीसीबी के अंदर ही बैठ के उनका मैच हो रहा है, वो कह रहे हैं ये लीग ठीक नहीं है। मतलब मसला ये है कि देखें, मैं सलमान इकबाल साहब को कल एक पॉडकास्ट पे सुन रहा था, उन्होंने कहा अली की बातें ठीक हो सकती है पर ये वक्त नहीं है। ये बात समीन राना ने मेरे शो में की थी, ये वो वक्त नहीं है। आपके स्पॉन्सर क्या सोचेंगे कि क्या हम उन टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं जो जिनका ऑनर ही कह रहा है कि यार ये लीग अच्छी नहीं रही? ये फ़र्क होता है एक समझदार एक्सपीरियंस आदमी में और एक कल के माजरत के साथ, ही इज़ यंग, मतलब ही इज़ नॉट दैट एक्सपीरियंस, ही मस्ट नॉट हैव रन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सलमान इकबाल वुड हैव रन। तो वो जाहिर है आपकी देखें, अगर टीम को ये पता हो कि हमारा ओनर जो है वो इस लीग को क्रिटिसाइज कर रहा है और प्रोबेबली वो पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है अगले साल, तो उसका टीम पे तो इम्पैक्ट आएगा ना। ये भी फैक्टर है, ऑफ कोर्स हो सकता है। देखें उनका कप्तान अगर अंडर प्रेशर है, और देखें उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं वो ज़्यादा इतने खुश या इतना कोई जान मारते हुए आपको नहीं दिखते। अजीब से ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं कि वो प्लेयर जो अभी ओडीआई में टॉप रैंक प्लेयर है जी, उसकी बॉलिंग, उसकी फील्डिंग, ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट टेकिंग इवन कैचेस। सो ये मतलब ये चीज़ें दिख रहा है कि उस टीम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो एविडेंट हैं। सो टीम जो है वो पूरे 11 प्लेयर्स की वजह से जीतता है, एक मोमेंटम के साथ वो खेलते हैं। ठीक है, यही परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं। अगर चले खुशदिल चले भी गए, अली चले भी गए, उसके अलावा इनके पास ये उसामा मीर और यही जो प्लेयर्स थे वो डिलीवर करते थे हर साल, जो इस साल नहीं डिलीवर करे। सो वी हैव टू सी कि अब ये किस तरह इस टूर्नामेंट एक ऐसी टीम जो 4 लगातार फाइनल, और आप देखिए लाहौर भी कोई ऐसी टीम नहीं थी। कल अगर ये सही 186 इस विकेट पे एक अच्छा स्कोर था, शुरू में ये बात हो रही थी 165 भी डिफेंड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद और मुल्तान 95 पे आपने 4 आउट कर लिए थे जी। आप इस मैच को जीत सकते थे अगर आपको एक ब्रेक थ्रू मिलता। कामरान गुलाम का कैच ड्रॉप किया इन्होंने और टॉम करन से भी एक कैच छूटा था। तो ये जो कैचेस छूटे इसकी वजह से गेम इनके अच्छा, ये सेम सिचुएशन हुई जब लाहौर चेस कर रहा था। हम लाहौर की चेस पर आते हैं। अगेन फखर जमान स्टार्ट दिया लेकिन इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, बट नईम हो, अब्दुल्ला शफीक 34 पे आउट हुए, लेकिन 95 रन पे 4 आउट होने के बाद जब आस्किंग रेट वाज ऑलमोस्ट टचिंग 11.5 एंड नियर 12 जा रहा था, डैरल मिचेल जो सेट हुए थे और आते ही सिकंदर रजा ने, जैसे ऐसा लग रहा था वो ड्रेसिंग रूम से ही खेलते हुए आ रहे हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर परफॉर्मेंस आई सीन दिस सीजन। कि आपने बिल्कुल ही मुल्तान सुल्तान के होश उड़ा दिए छक्के चौके लगाकर। कहीं आपने सोचा ही नहीं कि मुझे विकेट बचानी है, मैं आउट हो गया तो क्या होगा। दे डिलीवर लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल। दैट वाज वन एब्सोल्यूट प्रोफेशनल डिस्प्ले बाय बोथ ऑफ दीज। देयर इज नो डाउट। और देखें ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे डेरिल मिचेल हो गए, चाहे आपके सिकंदर रजा हो गए, अगर आप इनकी बैटिंग को देखें और उससे पहले जिस तरह अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, जी, ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, इसलिए आपको अच्छे लगते हैं। और ये क्या करते हैं, गैप्स देखते हैं। अगर आप सिकंदर रजा की बैटिंग देखें, उनको वही बॉल्स कराई जा रही थी जो अब्दुल्ला शफीक को कराई जा रही थी। अब्दुल्ला शफीक मुंह नीचे करके वहां पे देख रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर पे बंदा खड़ा है, उसी पे मारे जा रहे हैं, उसी पे मारे जा रहे हैं। वही सिकंदर रजा देख रहे थे कि यार एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा है, मैंने पॉइंट के ऊपर से मारना है, तो उन्होंने पॉइंट के ऊपर से मारे। मुझे बड़ा अब्दुल्ला शफीक जैसे टैलेंटेड प्लेयर मुझे लगता है कि इतना वो अपने अंदर रहते हैं, वो ना सिचुएशन को रीड करते हैं, वो दूसरे मामूल हक बनते जा रहे हैं कि उन्होंने अपने शॉट, मतलब वो प्रैक्टिस में जिस तरह आप करते हैं ना कि यार कवर्स मारना है, स्ट्रेट मारना, वो मारते हैं। मैच में एक बैट्समैन से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो गैप्स देके, मैच की सिचुएशन देके, उसके हिसाब से अगर आपको एक ऑफ साइड की बॉल आती है, वो थोड़ी सी आपके रेंज से थोड़ी बाहर होती है और आपको पता है कि एक्स्ट्रा कवर खड़ा है, तो उधर मारने की नहीं करेंगे, आप पॉइंट के ऊपर मारने की। ये चीजें मुझे हमारे बैटर्स में दिखती नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। मैं इस पे एक बड़ा जबरदस्त सवाल करने वाला हूं आपसे। बाबर आजम को पता है वो किस तरह के प्लेयर हैं, वो वैसे ही खेलते हैं। ही नेवर ट्राई टू बिकम रोहित शर्मा और टू स्टैंड डेरिल मिचेल। अब्दुल्ला शफीक को क्या अपने गेम को सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि अगर वो एक क्लासिकल प्लेयर हैं तो फिर वो 34 नहीं करें ना, फिर वो बाबर की तरह लंबा जाएं।
अगर वो चाहते हैं कि वो पावर हिटर की तरह खेलें तो फिर वो उसी रोल में ढल जाएं। मुझे लगता है थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी खुद उनके अंदर भी है, मैनेजमेंट के अंदर भी, कि वो अचानक से एक बड़ा शॉट खेलते हैं फिर वो शेल में चले जाते हैं। हालांकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं सीजन में, उन्होंने गाए बगाए अच्छी इनिंग खेली है, शॉट्स अच्छे खेलते हैं। थोड़ा सा मुझे ना उनके क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। सर जब आप अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को देखते हैं, इमाम उल-हक की बैटिंग को देखते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है कि ये प्रोफेशन आसान नहीं है, ये प्रोफेशन मुश्किल है। इसमें देखिए प्रैक्टिस में जो है ना, आप एक ही बॉल को मल्टीपल जगह खेलने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जब आप एक ही बॉल को कवर्स में भी खेलेंगे, पॉइंट में भी खेलेंगे, एक्स्ट्रा कवर भी खेलेंगे, तो आप मैच में भी उसको कर सकेंगे। ठीक है। ये जो प्लेयर्स है, मुझे लगता है कि ये मुंह नीचे करके प्रैक्टिस की तरह, जो प्रैक्टिस उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की बॉल की एक्स्ट्रा कवर की हुई होती, वही करते हैं मैच में। उसके अलावा कुछ ये दिखाते नहीं अपने गेम में, विच दे आर नॉट देयर। अब आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें, पहले मैच में इन्होंने जो लाहौर बुरी तरह हारा था, उसमें इन्होंने कुछ 70 समथिंग किए थे और हम सब ने तारीफों के पुल बांधे। बिल्कुल। वो उनकी इनिंग देखे, पूरी किताबी इनिंग है पूरी, बिल्कुल सही प्रॉपर शॉट्स खेले, सही है। अब एक अच्छा कप्तान होगा, एक अच्छा कप्तान होगा। देखिए एक जो बुकिश प्लेयर होता है ना, उसको पकड़ना आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है उसको मिड विकेट की बॉल देंगे वो मिड विकेट मारेगा, हो जाती है, उसको इधर की बॉल देंगे इधर मारेगा, पकड़ा जाता है। वो प्लेयर वो नहीं पकड़ा जाता जो अनप्रेडिक्टेबल हो। अब आप देखें डेरिल मिचेल की इनिंग देखें यार, उनको जब ऑफ पे मिली, उन्होंने जहां फील्डर नहीं था वहां मारी, लेग पे जब उठा गई तो उन्होंने उस जगह मारी जहां फील्डर नहीं था। तो ये दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज अ बैटर। बिल्कुल। और खासतौर पर यहाँ पे सिकंदर रजा की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि डैरन मिचेल खड़े हैं तो उन्होंने मारना है। उन्होंने एक्चुअली सिकंदर रजा ने पहले मारना शुरू किया, डैरन मिचेल ने फिर उनको इम्यूलेट किया और उसके बाद कमाल का रन चेज हो गया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्तान की बॉलिंग का एनालिसिस जरूर करेंगे, जो कि हसनैन है, जोश लिटन, उबैद शाह, आकिब जावेद, बाइकल ब्रेसवेल। पूरे सीजन में ये दिखाई दिया है कि कोई कॉम्बो बन नहीं पाया, कभी एक को खिलाते हैं कभी दूसरे को खिलाते हैं। पेशावर ज़ल्मी के मुताबिक भी हम यही बात करते थे बाय द वे, बट किसी तरह उन्होंने अपने आप को 4 बॉलों को सेट कर लिया कि जी ल्यूक वुड होंगे, जारी जोसेफ होंगे, वो जो लेग स्पिनर हैं वो होंगे और सीधा आरिफ याकूब। तो उन्होंने अपने आप को सेट कर लिया। मुल्तान की बॉलिंग भी सेट नहीं हो पाई, ऐसे लगा जैसे ये पूरे सीजन में ढूंढते ही रहे कि हमारे बेस्ट बॉलर कौन है। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और मुल्तान की बॉलिंग पे जैसे फैसल मैंने कहा कि पूरे सीजन में ऐसे लगा जैसे कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। एक ज़माने में मोहम्मद अली, इसी तरह इनके पास जोश लिटल अगर नहीं भी थे, लेकिन आकिब जावेद हालांकि इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे सीजन में, लेकिन टीम बिखरी हुई दिखाई दे रही है। एक होता है ना गो टू बॉलर्स, एक होता है कप्तान को एतमाद होता है। जैसे मैंने मिसाल दी पेशावर ज़ल्मी की, लग रहा था ऑन पेपर अच्छे नहीं है, पर ल्यूक वुड, जारी जोसेफ से मिड सीजन में ही ऐसी परफॉर्मेंस दी कि बाबर अब सुकून से उनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। इसी तरह आरिफ याकूब। क्या अब उनकी बॉलिंग पे एनालिसिस करेंगे पूरे सीजन का भी? और कल 186 मेरे ख्याल में इस विकेट पे आपको डिफेंड करने चाहिए थे। बॉलिंग इज अ क्लियर प्रॉब्लम फॉर मुल्तान सुल्तान, कोई इसमें शक नहीं है। पावर प्ले में भी स्ट्रगल कर रहे थे, डेथ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कल फॉर्चुनेटली पावर प्ले में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं थी और हसनैन ने बड़ा अच्छा स्पेल करवाया। लेकिन देखिए मसला ये है कि कप्तान जो है उसको अपने बॉलर्स को इवेंचुअली 2-3 मैचेस के बाद उनको अडॉप्ट करना होता है टीम में कि किसका क्या रोल है, जो रोल डिफाइन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है। और फिर चेंजेस भी बहुत ज्यादा रैपिडली किए हैं। मुझे नहीं समझ में आता उसामा मीर जैसे बॉलर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज लोकल प्लेयर है। कल फैसल अकरम भी नहीं खेले, फैसल अकरम भी नहीं खेले, इन्होंने सरप्राइजिंग पेस को ज्यादा उन्होंने प्रेफर किया कज़ाफी की विकेट को देखते हुए, जो हमने पिछले मैचेस में देखा कि यहाँ फास्ट बॉलर्स को। लेकिन सर कोई प्लान तो हो। आप देखिए अभी एक बड़ी चीज आप क्लियरली देखेंगे कि डेथ ओवर्स में हमने यॉर्कर बॉलिंग का बिल्कुल ही अभी तक मुजाहिरा नहीं देखा, चाहे वो शाहीन शाह हो चाहे हारिस हो, विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर। सिवाय नसीम शाह के हमें कोई ऐसा बॉलर नहीं दिखा और कुछ हद तक उबैद ने बड़ा इंप्रेस किया है। कल भी उबैद ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं और बड़ी जान मार के वो बॉलिंग करा रहे हैं। सो बाकी प्लेयर्स को ब्राइट स्पॉट यही है उनके लिए। मतलब आप देखें तीसरे ओवर में जाके उन्होंने जो 2 विकेटें ली थी एक ही ओवर में, उसके बाद तो मुल्तान ने मतलब सामने वाली टीम को गिरा देना था। ठीक है। और देखें सिकंदर रजा को इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि आपको। अच्छा एक और बड़ी गलती जो रिजवान कर रहे हैं वो ये भी है कि आपकी हाइट है 5'6", 5'7", आप जाके लॉन्ग ऑफ पे खड़े हो जाते हैं। बाउंड्री पे सिकंदर रजा का कैच था 3-4 इंच से ऊपर निकल गया। अगर कोई बड़ी हाइट का आकिफ जैसा प्लेयर या कुछ कोई होता जो जंप करके अटेम्प्ट करता तो वो कैच कर जाता। व्हाई नॉट रिजवान कीपिंग? क्योंकि जब वो कीपिंग करके कैप्टनसी कर रहे होते हैं लोग मोर इन्वॉल्व, या तो मुझे लगता है कि वो टेपिंग वगैरह जो हुई है कहीं ना कहीं कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं, मे बी कि शायद वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। तो सर जैसे ही मैच खत्म होता है वो सारी ऐसी जोर से उतारते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने इस सिचुएशन में भी कीपिंग करने की कोशिश नहीं की है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं उनके लिए, लेकिन मतलब होता ही है कि जब प्लेयर दोबारा परफॉर्म कर लेते तो सारी चीजें हमें लगती है हमने गलत बोली थी। लेकिन रिजवान जो है सॉरी टू से बहुत बुरा एक्सपोज हुआ एज ए कैप्टन, बिकॉज देखें
जो एक अच्छा बड़ा प्लेयर होता है ना, उस पे जब बैट पैच आता है ना, तो वो जल्दी उससे बाहर निकलता है। सही है, उसी तरह एक अच्छा, टॉप बाय द वे सर लीग के टॉप स्कोरर है वो। डजंट मैटर यार, अगर आपके रन्स जो है ना, अगर जीतने के उसमें नहीं है, जीतने के कॉज में, तो टीम नहीं काम आ रही। कोई उस्मान फायदा खान नहीं भी है। टॉप 5 में मौजूद है, बट टीम नहीं जीत रही। वही ये वैसे ही है। इम्पैक्ट उनकी वनडे की कैप्टनसी पे क्या पड़ेगा? पीसीबी ने आगे चल के बड़े फैसले लेने हैं। आपको पता है, नया हेड कोच आ रहा है, नए T20 कैप्टन का फैसला भी हो सकता है। तो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से फैसल, इस कैप्टनसी का, इस लीग का रिजवान के ओडीआई फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? पीएसएल का बहुत फर्क पड़ता है जहां पढ़ना होता है। जी सही है। सही कह रहे हैं आप। उनकी मर्जी होती है। अब तैयब ताहिर जो है, उनकी पीएसएल की टीम में जगह नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तान से नेशनल टीम में रेगुलर जगह है। सही है। उस्मान की आप इधर पे परफॉर्मेंस देख लें उनकी, आप किस बेसिस पे उनको ओडीआई या T20 खिलाएंगे? ठीक है। मतलब जिस प्लेयर का समझ नहीं आता, मतलब बात ये है कि रिजवान भी देखें, अगर आप तैयब ताहिर को अपनी पीएसएल की टीम में नहीं खिलाते, कैसे आप इंटरनेशनल टीम में कैरी कर रहे हो? और वो क्या कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने अंदर जब वो खेलने जाएंगे कि मेरा बड़ी कप्तान बहुत मुझे सारे यहाँ नहीं सवालात खिला हैं, बहुत सारे। सो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस जहां देखनी होती है वहां देखी जाती हैं, सही। जहाँ इग्नोर करनी है तो वहाँ इग्नोर की जाती है। रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हाँ, किसके लिए ये क्या फैसला बड़ा- हो रहा है। पॉइंट्स टेबल पे जनाब नजर डालते हैं तो फैसल जाते जाते पहले मुल्तान सुल्तान के सेगमेंट को हम खत्म करते हैं। 6 मैचों में से 2 पॉइंट्स हैं। अब मैथमेटिकली ये होता है, पॉइंट्स टेबल में आपके सामने भी आ गया कि अगर आपके 10 पॉइंट है तो देन यू हैव अ चांस कि जी रन रेट पे आप शायद आगे जाओ। अब इनका रन रेट भी बहुत खराब हो गया है। गो कि अगर आप 4 मैच जीतो तो शायद बेहतर हो जाता है, बट कैन यू एक्सपेक्ट कि मुल्तान सुल्तान को बड़ा रिमार्केबल कमबैक कर सकता है कि अगले 4 मैच जीतें, 10 पॉइंट करें, फिर पेशावर कोयटा के साथ कहीं इनका मुकाबला हो रहा हो? आई कांट सी दिस हैपनिंग राइट नाउ, मे बी, बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी मैथमेटिकली ये मौजूद हैं, बट वेरी स्लिम होप। सर देखिए, पिछले बार इस्लामाबाद जो आखिरी 4 मैचेस जीत के उन्होंने प्ले ऑफ भी जीते और फाइनल भी जीता, तो यू कैन नॉट राइट इट ऑफ कि ये नहीं कर सकते। ठीक है। द ओनली थिंग इन देयर फेवर राइट नाउ इज कि उनको मुल्तान में 3 और मैचेस खेलने हैं। जी। इफ दे विन ऑल ऑफ देयर नेक्स्ट 3 गेम्स, बट फॉर दैट टू हैपन योर कैप्टन हैज टू बी कॉन्फिडेंट कि ये हो सकता है। ठीक है। आप या मैं जितनी भी बातें कर ले, डजंट मैटर। तो वो मैथमेटिकली दे आर इन द गेम। 3 गेम्स उनके मुल्तान में इट्स इन देयर फेवर। नाउ दे हैव टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ कि हम ये कर सकते हैं। अब वो सेल्फ बिलीफ कहाँ से आएगा वो देखना पड़ेगा। जिस तरह का उनका चल रहा है ना, बिकॉज आप नहीं समझ सकते कि रिजवान क्यों कीपिंग नहीं कर रहे हैं। कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिखता उसका। वो ज़्यादा इन्वॉल्व लगते हैं, लगता है जैसे वो अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा, जैसे आपने कहा फील्ड प्लेसिंग पे वो एक्सपोज हुआ, आपने कहा कि उन्होंने थ्रो की थी रन आउट के लिए, वो ऊपर से चली गई। मैं किसी क्रिकेट का, मुझे याद नहीं किस क्रिकेटर ने लिखा, उन्होंने बोला बॉडी मसल और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी जो है ना वो डेवलप हो जाती है। आप अगर आपने जिंदगी भर कीपिंग ही की है तो आप थ्रो ऊपर ही करोगे, आप नहीं नीचे कर सकते, क्योंकि आपके ज़हन में वो है ही नहीं। फिर उनकी लॉन्ग ऑफ से थ्रो पूरी नहीं है। मतलब अगर वो कल आप देखें, वो पूरा एक हाथ को पीछे खींच के थ्रो करते हैं, वरना जनरली जो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का होता है ना, वो फौरन थ्रो करता है। मतलब वो कोई और एक्शन नहीं करता। बिल्कुल। वो जो स्प्लिट सेकंड होता है उसमें एक और रन बन बिल्कुल। एक चीज़ है, अगर आप पूरी ज़िंदगी कीपिंग करते हैं तो कितना आसान नहीं है कि आपको फ़ौरन करना पड़ेगा। मुझे याद है पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जब सीरीज़ में खेले थे, मैं उसी सीरीज़ को श्रीलंका में कवर कर रहा था। बड़ा एक स्पेक्टेकुलर कैच जिन्होंने लिया था, पर वो रिफ्लेक्सिव कैच तो आप ले सकते हो करीब, जो आप कीपर हो, बट ग्राउंड फील्डिंग इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। और मुझे लगता है कि ये भी मुल्तान के कुछ फैक्टर्स में शामिल है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज कोयटा का बड़ा अहम मैच है, उसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, कल का मैच हुआ, बट आज एक और है जबरदस्त मैच, उसके ऊपर भी एनालिसिस करते हैं। पेशावर वर्सेस कोयटा, इस जमाने में इनके मैचेस को अल क्लासिको कहा जाता था, खासतौर पर जब शारजा में, दुबई में मैचेस होते थे। बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं। मुझे 3 मैच कम से कम याद है जिनका फैसला आखिरी बॉल पर हुआ। सऊद शकील वर्सेस बाबर आजम टुडे। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें फैसल, तो पेशावर ज़ल्मी 4थे नंबर पे 4 पॉइंट के साथ, लेकिन 5 मैच खेले हुए हैं। कोयटा ने 4 मैच खेले हैं और उनके भी 4 पॉइंट्स हैं। और रन रेट का फर्क देखें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोयटा मैच जीतता है तो वो भी ऊपर आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉइंट्स टेबल, स्पेशली फॉर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि कोयटा के पास तो फिर गलती गुंजाइश है। बट पेशावर का जो मोमेंटम हमने देखा, बीच में एक आध मैच जीतते हैं फिर हारते हैं, बट इस वक्त जो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बना है, आई थिंक दे विल एक्सपेक्ट अ बिग विन टुडे, क्योंकि आज अगर वो जीतते हैं तो समझ लें फिर उनकी टेंशन इस टूर्नामेंट में कम हो जाएगी। 4थे और 5वें नंबर की टीमें हैं, और अगर आज का मैच जीतते हैं ये लोग, तो ये 2nd और 3rd की जो टीम है उनके बराबर के पॉइंट्स हो जाएंगे उनके उनसे कम्पीट कर सकते हैं। कोयटा जो है बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, बिकॉज उसका बाकी सारी टीमों से 1 मैच कम होगा और उसके 6 पॉइंट्स भी हो जाएंगे। और ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो पिछले अपने मैचेस जीत के आ रही हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है। और जिस तरह का मैच कोयटा जीती है, हालांकि कोयटा को बहुत सारे सेटबैक्स हुए हैं, उनकी टीम उतना क्लिक नहीं की है, उनके नंबर ऑफ मैचेस कम हैं, लेकिन जिस तरह की जीत उन्होंने कराची के अगेंस्ट ली है, ठीक है, ये वो जीत है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि यू कैन विन फ्रॉम एनी गिवन सिचुएशन। ठीक है। अगर आपकी किसी टीम को अपनी बॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो आखिरी के 10 ओवर में 60 रन डिफेंड कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा, आप कहते हैं ना, आज मैं आपसे इस पे डिफर करूंगा
कितनी दफ़ा आप ऐसा दोबारा कर सकते हैं? ये बड़ा वन ऑफ होता है। उनकी मोरल्स के लिए बहुत अच्छा, लेकिन गलतियां मौजूद थी कोयटा की, जैसे रन बहुत ज़्यादा नहीं किए, पहले 10 रन विकेट नहीं। यस, इट वाज अ स्पेक्टेकुलर विन, हम सब ने उसको एंजॉय किया, बट शायद पेशावर कभी नहीं चाहेगा कि वो दोबारा वो कराची वाली हरकत करें। सो अगेन कोयटा को हैव टू प्रोड्यूस देयर ए गेम। यस, दे गॉट द पॉइंट्स, यस दे गॉट स्पेक्टेकुलर विन, बट क्या फैसल रोज कोई टीम ऐसी गलती करेगी आपके खिलाफ दोबारा? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए कोयटा के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई थी उस मैच में। अगर आप फिन एलन का आउट देखें, सऊद शकील का आउट देखें, बहुत सारे सॉफ्ट डिसमिसल हो गए। ठीक है, इसी तरह खैर उनका डेविड वार्नर के साथ भी हुआ, और लेकिन देखिए कोई मैच रिपीट तो नहीं होगा और ऐसी परफॉर्मेंस बार बार नहीं आएगी। और उसमें कराची की अपनी भी बहुत सारी गलतियां थी, जिस तरह शान मसूद ने लेग लस्टर इनिंग खेली, मतलब समझ ही नहीं आया वो क्या करने आए थे। सो वो हर कोई तो नहीं करेगा, और पेशावर की टीम बहुत फर्क है कराची से। दे हैव गुड प्लेयर्स टू चेज इट डाउन। ओवन जैसे प्लेयर नीचे आते हैं और अल्जारी जोसेफ भी रन कर जाते हैं, तो ये सारी चीजें रिपीट तो नहीं होंगी, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं। फिर उनका जो डग आउट है उसमें विव रिचर्ड्स जैसे और मोइन खान जैसे लोग हैं जो फिर इस चीज पे बिल्ड करेंगे। दे विल गिव देम कॉन्फिडेंस कि यार तुम यहां से जीत सकते हो। और फैसल ऐसी सिचुएशन में जब अब लोग आपको रेट भी नहीं कर रहे थे, लग रहा था जैसे कोयटा ना कुछ कर नहीं पाएगी, बट 4 में से 2 मैच जीते हुए, तो वो तो अच्छी खासी पोजीशन में, गुड पोजीशन। तो ये स्क्वाड मौजूद है। पहले कोयटा की बात कर लेते हैं। फैसल, लगा ऐसा जैसे मार्क चैपमैन के आने से एटलीस्ट टीम में एक स्पाइस तो ऐड हुआ है। देन दे हैव फिन एलन एज वेल, अच्छी खासी टीम है, ऑन पेपर स्किल्स भी हैं। अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इसी तरह अगर आप देखें, लेकिन इनका वही प्रॉब्लम है कि एकदम से इनका ऑफ डे आता है, और ऐसी पेशावर का भी यही प्रॉब्लम है। तो दोनों एक जैसी टीमें आज मध्य मुकाबले हैं जो कि इस सीज़न में कंसिस्टेंसी की तलाश में है, और ओवरऑल पेशावर इनसे वैसे तो ओवरऑल बेहतर है, बट कोयटा उनको पता है कि वो पिछले सीज़न में क्या कर चुके हैं, उससे पिछले सीज़न में क्या कर चुके हैं, तो आज की जीत उनके लिए भी ज़रूरी है। ये पेशावर दलमी का स्क्वाड, इसमें नाहिद राना की सर मैं आपको अपडेट दे दूं, ही जॉइंड ये पेशावर दलमी स्क्वाड यस्टरडे। 150 प्लस के बॉलर हैं, तो एक और उनके पास बॉलर बैकअप में आ गया है। सो फैसल, अगर मैं चलें शुरू करते हैं पेशावर दलमी सामने पे कोयटा पे आएंगे, क्या कर सकते हैं ऐसा जो कोयटा को ये रोकें जीत से? इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अब जीत के आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ओनली वन थिंग, साइम अयूब नहीं दे, आई मीन वो ही इज देयर इन द ओपनिंग स्लॉट। जिस दिन वो डिलीवर कर गए तो ये टीम और खतरनाक हो जाएगी। अभी मुझे नहीं लगता कि बाबर की जिस तरह की कप्तानी है वो किसी भी नए बॉलर को इन करेंगे। ऑलरेडी अली रजा इनके पास एक यंगस्टर है जो इमर्जिंग प्लेयर है, ही इज डूइंग सो वेल। उसके अलावा अल्जारी जोसेफ जो थे वो फॉर्म में नहीं थे, वो भी आ गए, बैटिंग भी में उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं। ल्यूक वुड की जिस तरह की बॉलिंग है, I don't think at this point in time they should make any changes, और they'll go with the same side। और आप सही कह रहे हैं, साइम अयूब का डिलीवर करना बाकी है। कैडमोर हमने देखा है कि एक इनिंग में उन्होंने परफॉर्म किया, ही इज अगेन ड्यू फॉर रन्स। आई मीन दे हैव टू सिट टुगेदर एंड दे हैव टू डिफाइन द रोल। अच्छा, एक चीज़ मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि 5वां बॉलर जो है ना फैसल, उसमें ये साइम अयूब को भी रखते हैं और हुसैन तलत को भी। हालांकि हुसैन तलत का ऑलराउंड डिस्प्ले बुरा नहीं है, पिछले मैच में बड़े अच्छे 50 उन्होंने फिनिश किए, 2 आउट भी किए थे, बट उनके 5वें बॉलर पे नजर होती है हरीफ टीमों की। शायद साइम अयूब को अगर आप दायरे में एक आध ओवर संभाल करके फिर हुसैन तलत को लाएं, चूंकि हमने देखा कि इनके ओवर बाद में बचते हैं, बट ल्यूक वुड, अजारी जोसेफ इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि शायद आप उनको ओवर दे नहीं सकते साइम को शुरू में। तो दिस इज द कैलकुलेशन जो दलमी की चलेगी सारे मैचेस में, जो कि 5वां बॉलर नहीं है इनके पास। सर देखें, ये कोई भी कप्तान जो है वो पार्ट टाइम बॉलर को आखिरी ओवर के लिए नहीं छोड़ता। ये कैलकुलेशन तो देखिए कप्तान की कुछ तो जिम्मेदारी है, बिल्कुल ही हैव टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी कि वो 4 ओवर किस तरह निकालने हैं। सही है। साइम इज अ गुड इनफ बॉलर, और हुसैन तलत जो है वो बीच में 1-2 ओवर अच्छे निकाल सकते हैं, तो उनको बीच में कहीं बेहतर ये होगा बाबर के लिए, दलमी के लिए, साइम के ओवर मिड में जहां मौका मिले निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। और हुसैन के जितने कमी बचे, क्योंकि उनका पेस नहीं है, तो आई थिंक हिट करने, क्योंकि साइम का कंट्रोल बहुत अच्छा है बॉल पर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें इस्लामाबाद के बॉलर हैं जेसन होल्डर, उनको आप देखें उनका पेस नहीं है, लेकिन बाउंस है उनके पास। उनकी बाउंस देखें, उनके वेरिएशंस देखें, कुछ उनसे सी। हुसैन तलत अच्छी बाउंस करा सकते हैं, स्लो बाउंसर्स की तरफ जाना चाहिए, यॉर्कर की तरफ जाना चाहिए, लेंथ पे बॉलिंग कराएंगे तो उनको मार पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हुसैन तलत के लिए भी लर्निंग है, और साइम अयूब बिल्कुल, और लर्निंग भी। और फिर ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान की T20 टीम में सब बॉट खाली है, और हुसैन तलत अगर अपनी टीम को यहाँ बहुत अच्छा आगे करते हैं, वो साथ साथ अगर वो ओवर डाल सकते हैं तो ही कैन बी ऑप्शन। और हमें ये प्रॉब्लम है कि साइम के अलावा हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है, कि बाबर की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, आप बात कर लें, सलमान अली आ गया अनदर गुड ऑप्शन, कि शायद आपकी वजह बन सकती है सिलेक्शन की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोयटा ग्लेडिएटर से बात करेंगे। उनकी बॉलिंग में आमिर शुरू में अच्छा कर रहे हैं पर नीचे नहीं, और दीगर क्या ऑप्शन हैं फैसल से पूछेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, कोयटा ग्लेडिएटर्स के स्क्वाड पे वापस आते हैं, और ये ऐसी टीम है जिसके पास मुझे ऐसे लगता है कि मैच विनर्स बहुत मौजूद हैं। कॉम्बिनेशन इनका आगे पीछे हो सकता है, बट स्टिल दे हैव फिन एलन,
इनके मार्क चैपमैन है, अबरार हमें पता है क्या करते थे, मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस है, राइली रोसो। फैसल भाई इनका एक ऐसा प्रॉब्लम बने हुए हैं पिछले सीजन से कि जब से वो इस टीम में आए हैं कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं जा रही, लेकिन मैंने देखा कि पिछले मैच की जीत ने सब कुछ छुपा दिया। राइली रोसो भी उछल रहे थे, उन्हें पता है यार कि इस जीत से उनको भी कॉन्फिडेंस मिला कि अब पॉइंट्स टेबल का प्रेशर नहीं लाएंगे अपने ऊपर वो जब वो बैटिंग करने आएंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट मैन टू यू नो फायर अगेन, क्योंकि अगर ये रन नहीं करते ना तो कोयटा का बहुत बड़ा फैक्टर मिस हो जाता है। फैसल कैसे देखते हैं अगेंस्ट पेशावर इनकी बैटिंग को? यार ये बैटिंग देखें, अभी इन्होंने फ्लॉप शो किया था बैटिंग ने कराची के अगेंस्ट, लेकिन कवर अप हुआ उनकी बॉलिंग से। और मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग में इतना देखें, जिस तरह की इनिंग्स फहीम अशरफ ने खेली है, बहुत अच्छे खेले, लोअर डाउन द ऑर्डर। हसन नवाज को तारीफ करना पड़ेगी, मुश्किल वक्त में रुके और वो स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने अगर उनको नीचे रखा हुआ है तो वो सही डिसीजन है। सो ओवरऑल देखें ये टीम बन रही है। और राइली रोसो की आपने बात की, देखें एक इंटरनेशनल प्लेयर है, जब ये बैटिंग करने आए थे दिखाई उन्होंने अथॉरिटी, वो अनफॉर्चुनेट हुआ कि इनसाइड एज लग के वो चली गई बॉल अंदर। फिर कैचिंग में देखें इन्होंने उसका जेम्स विंस का बहुत अच्छा कैच किया, एक कैच ड्रॉप हुआ फिर उसके बाद किया, और जैसे ही ड्रॉप हुआ उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई कि यार क्यों ये ड्रॉप हो गया। सो वो टीम मैन है, और ये टीम देखें एक टीम का जीतने का जो पैशन होता है ना वो इवेंचुअली उनको जिताता भी है। अगर फहीम अशरफ वहाँ पे हथियार डाल देते, वो बिला वजह की बेकार अच्छी नहीं खेले होते, अच्छी नहीं खेले। सो देखिए T20 में आपको याद होगा कितनी बार लाहौर को जो है वो लोअर डाउन द ऑर्डर जो है वो प्लेयर्स ने आके मैचेस जिताए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह ये अगर ये टीम ऐसी बन जाती है कि इनके लोअर डाउन, आमिर की हमने एक इनिंग देखी थी जहाँ उन्होंने अच्छे रन किए थे। सो आई थिंक दिस टीम इज पीकिंग एट द राइट टाइम। आपके 4 मैचेस हुए, 2 जीते हैं। नाउ आफ्टर सीइंग हाउ मुल्तान सुल्तान इज गोइंग और जिस तरह बाकी टीमें स्ट्रगल भी कर रही हैं, ये टीम मुझे लगता है कि एक फैसल ओवरसीज खिलाड़ी कुशल मेंडिस क्या जबरदस्त कैच पकड़ा जिस मैच ने चेंज किया, और दूसरा बैटिंग में उनकी इंटेंट नजर आती है, ऐसे लगता है कि वो एक अलग तरह के प्लेयर हैं। इनकी भी जो विकेट थी ना एक ऐसा था कि हाथ में चला गया बॉल, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। इनकी बैटिंग में श्रीलंका के एक बड़े फॉर्मर ग्रेड हैं, उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट उन जैसी इंटेंट नजर आती है। वरना डिसिल्वा जब खेला करते थे ना वो कभी नहीं रुकते थे, उनको ऑफ पे गेंद मिलेगा तो ऑफ पे मारेंगे, लेग पे मिलेगा, कंप्लीट 360 प्लेयर। तो कुशल मेंडिस ने अच्छा है इस टीम को आकर जो है ना एक उसमें कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं। जो सरफराज के बाद इनको प्रॉब्लम था कि कीपर कौन होगा, एंड वेरी फाइन इंटरनेशनल प्लेयर। आपको याद है कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। ही इज अ ग्रेट ब्रेन। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो रिव्यूज 2 दिलवाए ना, आउटस्टैंडिंग रिव्यूज दिलवाए जिसकी वजह से ये मैच जीते हैं। बिल्कुल। तो ये कीपर जो है ना मतलब थरक क्रिकेटर है, मतलब और एनर्जेटिक भी बहुत है, एनर्जेटिक बैटिंग पे आते हैं, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। और कीपिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने। टिम साइफर्ट ने भी अच्छा कैच लिया था उस मैच में, इन्होंने उससे भी बेहतर कैच लिया, बिकॉज जो शान मसूद ने जो किया था वो मतलब पूरी अथॉरिटी। सारे क्या फॉरेन प्लेयर ने अच्छे लेने। ये आपने कल छुट्टी की थी, हमने एग्जैक्टली यही बात की थी। ये क्या सीन है, मतलब ये हमारे प्लेयर क्या कर रहे हैं सारे? वैसे ओवरऑल हमारे यहाँ वो कहते हैं ना फील्डर को देख के कैचेस छोड़ता है, आप समझिए कौन सा मार बोल रहा हूँ, तो वो बेचारे फॉरेनर भी छोड़ने शुरू हो गए हैं कि ये क्या हो क्या रहा है हमारे आसपास। लेकिन यू आर राइट, हम यही बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स आल्सो हैव टू शो समथिंग न्यू, कि यार हमारे इरफान खान नियाजी ने पिछले सालों में कुछ दिखाया था कि उनमें वो है, जज्बा है, अच्छी फील्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरली हमारी ये टीम में बहुत लैकिंग है, विच वी एक्सपेक्ट के चेंज हो यार। बिल्कुल। एक कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट अब रेड की जाता है विद ऑल ऑफ द रीजन। मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम, और अच्छा बाबर भी अब फॉर्म में आ गए हैं, उन्होंने 2 मैचेस में बहुत अच्छी बैटिंग की, अब स्टे किए क्रीज पर। आमिर का थोड़ा सा नीचे प्रॉब्लम है, बट ऊपर वो गेंद अच्छा कर रहे हैं विद ऑल हिज एक्सपीरियंस। आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बैटल इन दिस मैच, क्योंकि जहां आमिर बाबर को आउट करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो पूरा हावी हो जाते हैं कोयटा पेशावर के ऊपर। और एक अबरार का फैक्टर अगर आपको याद हो, प्रीवियस सीजन में भी क्लैप्स करवा दिया था उन्होंने, आई थिंक शायद पिंडी का मैच था, और इस सीजन में भी अबरार ने टीकेसी और इन सबको आउट किया एक ही स्पेल में। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट मुझे स्पेल नजर आ रहे हैं। अभी तक अबरार ने को किसी ने हिट नहीं किया सही से, कोई नहीं मार पाया है, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। और आमिर और बाबर की जो आप कॉन्टेस्ट की बात करें, जो इन दोनों टीमों का पहला मैच हुआ जो पेशावर ज़ल्मी हारा है, उसमें भी आमिर ने आउट किया था बाबर, फिर अबरार ने आके नीचे डेमोलिशन किया। एग्जैक्टली। लेकिन देखें दोनों टीमें जो है ना अब अपने लीग में एक अच्छे स्टेटस पे हैं, दोनों पिछले मैचेस जीते हुए हैं, 4 पॉइंट्स के साथ हैं, और मेरे ख्याल में कोयटा को थोड़ा और एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ मुल्तान नीचे गिरे और बाकी टीमें ऊपर है, तो अब इन दोनों को एक दूसरे से आगे निकलना है। जी हाँ, जी हाँ। आज का मैच पेशावर हारता है फिर बहुत मुश्किल उनके लिए। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा के रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि अब ये जो 4 जो टॉप 4 है ना, उसमें मुझे कराची जो है ना एक ऑड मैन आउट वाला सिचुएशन लग रही है। वो टीम जो है ना
इट्स नॉट, दे आर नॉट देयर ऑन देयर पीक। मुझे लगता है कि उनका जो टॉप 3 के बाद बैटिंग का जो प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रेडिक्शन में याद रखूंगा, लेकिन ये डिफर भी कर रहा हूँ। मुझे पत्नी को लगता है कराची इस बार निकलेगा और शायद पेशावर कोयटा में से कोई टीम। लेकिन देखिए लीग के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके लाहौर और पेशावर जो है ऊपर रहे। चले जी, आखिर में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फैसल भाई प्रेडिक्शन क्या है? बहुत जबरदस्त मैच है वैसे आज, जब स्टेक आपका इतना हाई हो तो। सारी प्रेडिक्शंस मेरी गलत हुई हैं अभी तक। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रेडिक्शन दे देते हैं। मुझे लगता है कि प्लीज पेशावर ना बोलिएगा मेरी टीम को अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो रही है। पेशावर कहने वाला था, मैं कोयटा ले लेता हूँ। दे आर, मुझे आज लगता है थैंक यू फॉर दिस। मुझे आज लगता है कि ऑन पेपर अगर आप देखें ना 50-50 चांस है, जब 50-50। यस, मैं भी ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट बड़े स्पाइसी हैं। बाबर वर्सेस आमिर और अबरार वर्सेस टीकेसी एंड मिच ओवन, चूंकि दोनों फॉरेन प्लेयर्स हैं और अबरार जिस तरह की फॉर्म में, आई थिंक बहुत डिपेंड करेगा कि दोनों बैट्समैन को कैसे। बड़ा अपना पॉइंट सही पॉइंट आउट किया, ये इनके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम ये भी पेशावर की कि थोड़ा सा अगर आप देखें अलजारी जोसेफ, चाहे उन्होंने एक अच्छी नहीं खेली है बट इज नॉट ऑलराउंडर। ल्यूक वुड, आरिफ याकूब, और तो उनकी बैटिंग में थोड़ा सा मुझे डेप्थ उस तरह से दिखाई नहीं देता। हालांकि अलजारी जोसेफ ने एक बैट्समैन को रेस्क्यू किया था। ना गिवन डे ये स्ट्रगल कर सकते हैं, गिवन डे आपके स्ट्रगल करते हैं, आपकी विकेट गिर आउट हो जाए। लेकिन साइम अयूब क्या रन्स कर पाएंगे, ये है सवाल। और बड़ी जबरदस्त उनकी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो डाली पेशावर ज़ल्मी ने, वो अपने सारे शॉट्स खेल रहे हैं। शायद मे बी आज उनका दिन हो अपनी फॉरवर्ड टीम और फर्स्ट टीम के खिलाफ वो रन करने। बहुत शुक्रिया फैसल आपके एनालिसिस का। उम्मीद करते हैं जी एक और अच्छा मैच होगा। इस मैच पे एनालिसिस के साथ कल 5 बजे फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।